कहिए कैसे हैं आप। कल मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई तो उनकी डॉटर 9th क्लास में पढ़ती है। वो मेरे लिए पानी लेके आई तो मैंने उसको बोला नहीं बेटा थैंक्स, पानी नहीं पीना। तो वो बोले नहीं पीने के लिए नहीं लाई। पीने के लिए नहीं लाए तो कहते आप इसमें ये देख के बताओ कि इसमें कितना पानी है। कितना पानी है? वो इतना था, आधा ग्लास पानी था। तो मैंने कहा आधा ग्लास पानी है इसमें। तो कहती मतलब आधा ग्लास? मैंने कहा हाँ आधा ग्लास पानी। कहते ठीक है आपकी सोच पॉजिटिव है। मैंने कहा ये कैसे? कहते नहीं मैं ना कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं पढ़ा था कि ना जैसे अगर हम किसी को आधा पानी का ग्लास, जैसे ग्लास में आधा ग्लास पानी है ना, और हम किसी को वो दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप बताओ इसमें कितना पानी है, और अगर वो बोले सामने वाला कि आधा खाली है तो इसका मतलब उसकी सोच नेगेटिव है, और अगर वो ये बोलता है कि आधा भरा हुआ है तो इसका मतलब उसकी सोच पॉजिटिव है। तो चलो थैंक गॉड मैं तो पास हो गई कि मेरी सोच पॉजिटिव है। वैसे बहुत लोग करते हैं इस तरह के, मतलब अलग अलग चीज़ें करते हैं, पर मैंने उससे भी शेयर किया ये बात कि और भी तरीके हैं पता लगाने की कि नेगेटिव लोगों का कैसे पता लग सकता है, क्या उनकी नेचर होती है, क्या स्वभाव होता है। तो उससे मैंने बहुत सारी बातें शेयर की, वही बातें मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि नेगेटिव लोगों का कैसे पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लो हमें कई बार खुद भी नहीं पता होता कि हम नेगेटिव हैं, तो कैसे पता लगा सकते हैं कि हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, हमारी सोच सही है, सकारात्मक है या नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो उसके लिए जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, चिंता बहुत करते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये होगा तो कब होगा, इस तरह की चिंता। जैसे मान लीजिए सर्दियों के दिन है फॉर एग्जाम्पल, और धूप नहीं निकली हुई, अरे धूप तो निकली नहीं, क्या होगा, इतनी ठंड पड़ेगी। और अगर धूप निकल गई तो फायदा क्या हुआ? सर्दियों में धूप कैसे निकल सकती है? सर्दियों में धूप निकलेगी तो सर्दी किस काम की? और जैसे बारिश है, मान लीजिए बारिश के मौसम में बारिश हो गई तो अरे बारिश हो गई क्या होगा, और बारिश नहीं हुई तो ये क्या मौसम हुआ? बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो फिर बारिश क्यों कहलाती है, ये बारिश का मौसम क्यों कहलाता है ये? इस तरह की बातें। एक जो बात बात पे ना किंतु परंतु बट इफ, ये चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं आराम से, सहजता से। जैसे मान लीजिए कि किसी को बोल रहे हैं कि आपका ऑफिस तो बहुत अच्छा है पर अगर इसकी लोकेशन अच्छी होती तो और अच्छा होता। या फिर किसी को बोल रहे हैं कि खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया पर अगर थोड़ा सा नमक मसाला और होता ना, थोड़ा सा और तीखा होता ना, और अच्छा भुना होता, और ज़्यादा भुना होता तो और अच्छा होता। मतलब किसी ना किसी तरह से नुक्स भी निकालने हैं, किंतु परंतु बट इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। और निराशावादी होते हैं, घोर निराशावादी। मतलब कहीं चेहरा उदास लटका हुआ, स्माइल दूर दूर तक नहीं, और हर एक चीज़, मतलब पहली बात तो अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं और खुद को ब्लेम, अपने आप को ही। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई, मैं ही हूँ इसकी जिम्मेदार, तो मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही हुआ है। 4 लोग अगर फैमिली के गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई तो मैं नहीं जाती तो शायद ठीक भी चलता। मेरे बैठने से गाड़ी खराब हो गई। या कोई मैच हो रहा है तो मैं यहाँ बैठी हूँ मैच देख रही हूँ इसलिए इंडिया हारी है। मतलब इस तरह की जो होती है ना बिल्कुल ही निराशावादी जो बातें होती हैं, इस तरह की वो फ्रीक्वेंटली करते हैं। नेगेटिव लोग ना सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। अगर कोई उनको कुछ कह दे, मतलब अगर कोई उनकी कोई प्रेज भी कर रहा है ना तो भी उसको नेगेटिविटी में ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लेडी है, उन्होंने बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई है और मैं उनको बोल रही हूँ कि अरे वाह आप तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, बजा ले तू। मैं ही मिली हूँ ना बजाने के लिए। तो इस तरह से एकदम से ना, मतलब जो सामने वाला है उसको भी जमीन पे धाराशायी कर देते हैं और खुद तो इतना ज्यादा अपने आप को डिमोटिवेट करते रहते हैं। मतलब अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, अपने आप को तो ये समझते हैं हमेशा कि मैं तो बिल्कुल ही बोझ हूँ धरती पे। अपने आप को कोई वैल्यू नहीं देना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अपने आप को खुश रखने की कोई कोशिश नहीं करना, कुछ भी नहीं। और इतना ही नहीं, कोई अच्छी खबर भी सुनेंगे ना, कोई गुड न्यूज़ होती है उसको भी बुरा ही कर देते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, कोई फ्रेंड है और उसकी आपने खबर सुनी है शादी की, मतलब वो चलो खुद ही बता रहा है कि मेरी शादी फिक्स हो गई, तो आप क्या कहेंगे? आप खुश होंगे और बधाई देंगे। और नेगेटिव जो ये लोग होते हैं वो क्या कहेंगे? अच्छा हुआ पर 2 साल पहले कर लेता तो और ज्यादा होता, तेरा ताऊ भी आ जाता शादी में। और क्या बोलेंगे कि तेरी उम्र जब थी मेरी थी, जब तेरी उम्र की मैं थी तो मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे, देर हो गई बहुत। उसको बधाई दे दो ना, चलो उसका टाइम तो आया। पर ये चीज़ होती है ना, वो मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि कोई अच्छी खबर होती है ना उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि बस वो करनी है। मतलब किसी चीज़ के लिए खुश तो होना ही नहीं है, यही हम कह सकते हैं कुल मिला के, किसी भी चीज़ के लिए खुश तो होना ही नहीं है।
अच्छा, और ना वो पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, पास्ट जो हो चुका, अगर पास्ट अच्छा हुआ तो पता नहीं फ्यूचर में ये होगा कि नहीं होगा, और अगर बुरा हुआ तो यही होगा। जो पास्ट में था अब क्या अच्छा होगा, जो पास्ट में चल रहा था वही फ्यूचर में होगा, यही प्रेजेंट में चल रहा है, बस यही होगा। किसी चीज़ के बारे में कोई उत्साहित नहीं होते, कोई जोश नहीं होता उनमें, मतलब हर बार बस नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं। उनका ना एक कंफर्ट जोन होता है, बस उसी में रहना चाहते हैं, मतलब बाहर निकल के कोई एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते, बस एक जगह जहाँ पे है ना, क्योंकि कोई उनके लिए मायने नहीं रखता ना, कुछ भी नहीं, ना अच्छा सक्सेस, ना हंसना मिलना बोलना, कोई चीज़ उनके लिए मायने नहीं रखती। इसलिए वो जो उनका एक कंफर्ट जोन होता है उसी में रहते हैं और कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। कैसे करेंगे, मतलब हर समय डरे सहमे रहेंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो अचीव भी कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ को अचीव ही नहीं कर सकते। फोकस हमेशा प्रॉब्लम्स पे होता है, उसके सॉल्यूशंस पे नहीं होता। तो देख लीजिए, ये तो मैंने बहुत थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। वैसे नेगेटिव में तो आपने देखा ही होगा, अभी कुछ भी नहीं रखा। तो अपनी सोच को, अपने नज़रिए को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, चेहरे पे माथे पे बल नहीं आने चाहिए, एकदम स्माइल रख के, और हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। बहुत अच्छा महसूस होता है। जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, जिसमें आत्मविश्वास नहीं होगा, डरा सहमा सा बैठा रहेगा, तो वो कैसे सफल होगा। तो ज़रूर सोचिएगा, और आपके इस बारे में क्या विचार है ये भी ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।